प्रिय दोस्तों, नमस्कार। माया क्या है? माया के बारे में सभी ने सुना होगा। माया मूरी न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, यूं कह गया कबीर। ये माया मरी नहीं, बार बार मरा तो शरीर मरा, और ना आशा मरी न तृष्णा मरी। तो माया है क्या? माया क्या कोई स्त्री है? माया के बारे में हम बात करेंगे। माया ये क्या है और ये है कैसी? बार बार माया की बात हमेशा हमारे ग्रंथों में, भारतीय ग्रंथों में, संस्कृति में, जितने भी धर्म हैं, खासतौर से जो इस संस्कृति में पैदा हुए, उनमें तो माया शब्द आया ही आया है। तो क्या मतलब है? वेदांत हो, उपनिषद हो, भक्ति ग्रंथ हो, कोई भी हो, माया जरूर आई है। बड़े बड़े महापुरुषों ने, सभी ने, बुद्ध हो, महावीर हो, जिसको बुद्ध ने मार कहा उसको माया कहा गया। ठीक है, खासतौर से सनातन संस्कृति में माया क्या है? ये जो शरीर आपका है, या मेरा शरीर, ये जो हमें अभी दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में है, लेकिन ये क्या केवल एक लाश नहीं है? अगर आप वास्तव में करें तो ये क्या शरीर आपके साथ सदा रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है? क्या शरीर आपके साथ हमेशा रहेगा? आप अगर एक पल विचार करें तो बिल्कुल नहीं रहेगा। आपके पिता, आपके दादाजी, आपके परदादाजी अभी नहीं है आज, हो सकता है पिताजी हों, परदादा के परदादा, परदादा के दादा, क्या ये लोग हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी आज हम जो हैं, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी हम हमेशा रहने वाले हैं, यहाँ पे हमेशा के लिए आए हुए हैं। ऐसा जो भान कराए, ऐसा जो भ्रम पैदा करे, बस यही माया है। ये जो सगे संबंधी, ये जो मित्र, रिश्तेदार, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो, रिश्तेदार, दूर की रिश्तेदार आपके हो गए, मित्र हो, परिवारजन हो, देश हो, विश्व हो, और आपके भाई बंधु, निकट से निकट आपकी पत्नी, आपके बच्चे, और सबसे निकट आपका ये शरीर, जो अभी आपको ये एहसास दिला रहा है कि हम आपके साथ हैं, हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। क्या ये वास्तव में आपको नहीं छोड़ने वाले? यही जो आपका जो मन है, यही धोखा देगा कि अब तुम मरने वाले हो। अभी यही मन आपसे ये कह रहा है कि तुम हमेशा रहोगे, तुम चैन से रहोगे, हमेशा रहने वाले हो, तुम करते चलो, जो भी समझ में आ रहा है सब कुछ करते चलो, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, ये सारी चीज़ें बता रहा है। यही मन अंत में धोखा देगा। आपकी जो इंद्रियां हैं, आँख नाक कान, ये धोखा देंगी। आपकी जो बुद्धि है वो धोखा देगी कि अब तुम मरने वाले हो, लेकिन अभी ऐसा दिला रहे हैं कि तुम तो हमेशा रहोगे। ऐसा जो आपको भान पैदा कर, यही माया है। माया कोई स्त्री नहीं है। माया जो आपको भ्रम पैदा कर रहा है, जो आपको ये जो संस्कार आपको भ्रम पैदा कर रहे हैं कि सदा रहने वाला है, ये जो जगत है, ये जो संसार है, ये ऐसा लगता है कि हमेशा हम यहाँ रहने के लिए आए हैं, और ऐसा हमें ऐसा बोध पैदा होता है कई क्षणों में, या फिर हमेशा हम तो सोए हुए हैं, ऐसा भान कराना, ऐसा भ्रम उत्पन्न होना बुद्धि में, हमारे मन में, यही माया का काम है, यही माया है। संत तुलसीदास ने इसके बारे में कहा था, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानिहु भाई। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानिहु भाई। तुलसीदास जी उस समय के थे। गो मतलब होता है इंद्रियां। इंद्रियां जहाँ तक देखती हैं, यानी आपके आँख नाक कान, और मन भी एक इंद्रिय, जहाँ तक ये मन उड़ान भरता है, जहाँ तक आप विचार करते हैं, यहाँ तक सोचते हैं, जहाँ तक आपके विचार चलते हैं, सब माया है। सो सब माया जानिहु भाई। जहाँ तक आपको ये जगत दिखाई देता है, जो भी आपके शरीर के बाहर आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, आप जिसका स्वाद ले रहे हैं, सब माया है। और इसके अलावा
हम बात करने वाले हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो माया के ऊपर बात कर रहे हैं कि माया कबीर माया पापिणी हर से करे हराम। हर कौन? कबीर माया पापिणी हरि से करे हराम। कबीर संत कबीर ने माया को कहा है पापिणी। अब पापिणी क्या है? दो प्रकार के संस्कार हृदय में सबके हैं, कोई भी हो जिसने मनुष्य शरीर धारण किया है, नहीं भी किया है, लेकिन जो इस विशेष रूप से मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं, उनमें दो तरीके के संस्कार हमेशा होते हैं, एक देवी संस्कार, एक आसुरी संस्कार। ठीक है, जिनको आप कहें सत और असत, या जिसको कहें विद्या और अविद्या, माया के ही रूप हैं। माया विद्या भी होती है और अविद्या भी। अविद्या माया क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो संसार की ओर भटकाए आपको, इस शरीर की ओर ले जाए, ये झूठ की ओर ले जाए आपको। काम, क्रोध, लोभ, मोह जो आप करते चले आ रहे हैं कि बस अभी तो हमें अब ये करना है, अब हमें ये करना है, अब हमें ये करना है, कुछ ना कुछ में लगाए रहे, ऐसे में लगाए रहे जो कभी रहेगा नहीं आपके पास, जो हमेशा नहीं रहने वाला है, कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा। ये अविद्या माया है। काम, कामनाओं, इच्छाओं की ओर, क्रोध की ओर, लोभ की ओर जो आपको ले जाती है, और इसका अंत है ये सदा नहीं रहने वाला। ये अविद्या है। और विद्या माया क्या है? विवेक, वैराग्य, शम, दम, त्याग, तपस्या, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यहाँ और जो इस ओर ले जाए आपको, समाधि की ओर ले जाए, ये विद्या माया है। दो तरीके सबके हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन विद्या काम उसके साथ करती है जिसने अपने आप को जगा लिया है, जिसने उस तत्व तक अपने आप को ले जाने के लिए जो काम को, जो अपने को पूर्ण करने के लिए आतुर है। पूर्ण क्यों करना है आपको? क्योंकि हम कुछ ना कुछ अधूरा महसूस कर रहे हैं। लगातार हम कुछ ना कुछ अधूरा महसूस करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ कमी। आप इस संसार में कुछ भी आप कर लें, आप धन कमा लें, आपके पास स्त्री हो सुंदर, आपके पास बच्चे हों, आप जो जो चाहते हैं, जितनी भी कामनाओं की पूर्ति करें, ये कभी पूरी होने वाली नहीं है, बढ़ती ही जाएंगी। जैसे राजा मनु को, मनु एक राजा थे, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। राजा मनु को ये लगता था कि ये विषय भोगते भोगते एक समय ऐसा आएगा कि अब विषयों से वैराग्य हो जाएगा। लेकिन विषयों से तो वैराग्य हो, जब वे अपने चौथेपन में आए, चौथी अवस्था में, उनके पास स्त्री, सारा धन धन मनु से ही, मनु की ही संतानें हम कहलाते हैं, मनु, तब भी उन्हें वैराग्य होता ही नहीं था और विषयों में बढ़ते चले जा रहे थे। तब का ये कहा गया है कि हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन। तब वे सब छोड़ देते हैं राजपाट और वैराग्य को प्राप्त होते हैं, और तब जाके वे अपना आत्मकल्याण वास्तविक सत्य की ओर जाते हैं। ये तो विषय कभी खत्म ही नहीं होने वाले, बस यही सब माया है। तो ये सब अविद्या है। और विद्या कब होती है? जब सबसे वैराग्य हो। और वैराग्य होता कब है? महापुरुषों की शरण से, भगवान के नाम से, चिंतन से, स्वाध्याय से, ये सारी चीज़ धीरे धीरे अपनाने से। एकदम से यहाँ कुछ भी नहीं होता। एकदम से आपने भौतिक जगत में भी, फिजिकल लेवल पे भी, या ये जो आपने इकट्ठा किया हो, ये एकदम से जो भी आप कर रहे होंगे वो एकदम से नहीं होगा। कुछ भी आपने एकदम से इकट्ठा नहीं किया है, फिर भी ये नष्ट हो जाने वाला है, और हमें ऐसा लगता है कि ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। यही माया है। तो माया, आपको लगता है जो आपका बेटा है, आपको जो लगता है जो हमारे पिता हैं, ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हमारी जो माता हैं ये हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हमारा जो बेटा है ये हमारा नाम रोशन करेगा। अब वो क्या कर रहा है ये आपको नहीं पता, सदा भय मौजूद है प्रकृति में, फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। यही माया है। ये जो भ्रम है यही माया है। जो वास्तविक सत्य है उसको छुपा लेती है, और जो झूठा है, जैसे ये शरीर झूठा है। आपका शरीर क्या है? केवल राख है। वास्तव में यही है, 5 तत्वों का ये शरीर है।
लेकिन ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है और यही मैं हूँ। ये भान कराना, यही भ्रम है, यही माया का काम है। इसलिए माया ऐसी है। और कबीर माया पापड़ी हरि से करे हराम का मतलब क्या है? आपने देखा, हम कई सारी कथाओं में ऐसा आता है कि शिव जी कहीं भ्रम में पड़ गए, शिव जी को काम ने घेरा, उसी रामायण में ये लिखा हुआ है, और शिव जी ने उसे नष्ट कर दिया। मतलब उससे भी माया, उससे भी हर से करे हराम। कई बार विष्णु भगवान को परेशान किए, ब्रह्मा जी को परेशान किए, यही माया है। ये कोई दूसरा नहीं, ऐसी कथाओं में आता है, कथानक में आपने जरूर सुना होगा। यही सब माया है। मतलब जो प्राप्ति वाले महापुरुष हैं वे भी हमेशा सावधान रहते हैं। संत कबीर के साथ ऐसा होता है कि जब वे अंतिम संत कबीर का एक भजन है बहुत ही सुंदर। एक बार हमारे ऊपर ये माया झपटी, कब? जब अंत समय कबीर का था, कबीर का अंत समय था। और संत कबीर का जन्म हुआ था काशी में, जहाँ से मुक्ति होती, काशी को मुक्ति का धाम माना जाता है। और उस समय उनके अंदर ये भाव पैदा हुआ कि हम यहीं मरेंगे तभी हमारी मुक्ति होगी। तब संत कबीर को एकाएक ध्यान है, ये तो माया है। क्योंकि जो वास्तविक भक्त है, जो महापुरुष है, जो योगी है, वो कहीं भी प्राण छोड़े, दिन में छोड़े, रात में छोड़े, शाम को छोड़े, सुबह छोड़े, कभी भी छोड़े, कैसे अपशगुन, उसके लिए सब शुभ है, क्योंकि उसके लिए सब ईश्वर तत्व ही है, भगवान। लेकिन उस माया ने, कबीरदास ने ये कहा है, संत कबीर ने, कि हमारे ऊपर भी एक बार झपटी। तब संत कबीर ने, आप सुना होगा, मगहर में उन्होंने अपने प्राण छोड़े थे, काशी से कुछ दूरी पर, जहाँ पर मरने पर प्रेत हो जाता है, जहाँ पर मरने पर मुक्ति नहीं होती, अशुभ जगह पे उन्होंने प्राण छोड़े थे, और वे मुक्त हैं, वे महापुरुष हैं। लेकिन उस समय उनके अंदर भी ये भाव पैदा हो गए, ये हर से करे हराम। ये है माया, जो ये जताती है कि तुम यहाँ मरोगे तो ऐसा होगा। ये जो बाहर की कल्पनाएं होती हैं, या जो बता दिया गया है, संसार में जो नियम चले आ रहे हैं, यही सब माया है। वास्तविक पहचान आपको इसकी सदगुरु से होती है, जिस पर गुरु कृपा होती है, जिस पर उस परम तत्व की, ईश्वर की कृपा होती है, वही इससे बच पाता है। नहीं तो सब जग को रही नचाए, यह माया जादूगरनी। हर किसी को ऐसा लगता है कि मैं कुछ अच्छा, आप कोई भी सुख, आप बहुत बड़ी चीज़ें कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हो, तो भी एक सपना ही है। अगर आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ें घटित हो रही हैं, लेकिन मूल का आपको नहीं पता, तो भी आप, अंत होना क्या है भाई? कुछ लोग कहते हैं हमें बुरी आदतें हैं, चलो बुरी आदतें हैं, वे बुरा जीवन जी रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे अंदर अच्छी आदतें हैं, वे अच्छा जीवन जी रहे हैं। लेकिन दोनों का होना तो अंत ही है ना बाद में। चाहे आप सुखी आदतों से जाएं, या सुखी आदतें किसने कहा? आपने। बुरी आदतें किसने कहा? मतलब अच्छी आदतें और बुरी आदतें। कुछ लोग बुरी आदतों से परेशान कि हमें ये छोड़ती नहीं, कुछ लोग अच्छी आदतों से अभिमानित हैं, उसमें अहंकारित हैं कि हम तो अच्छी आदतों में जी रहे हैं, लेकिन उनका भी बहुत कुछ वो नहीं है। जब तक आप अपने मूल को नहीं पाएंगे, अच्छी आदतें ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ऊपर, अच्छे और बुरे से ऊपर होना, यही ज्ञान का लाभ है। और माया यही आपको नहीं होने देती। या तो आपको बुरे में फंसाएगी या फिर अच्छे में फंसा देगी। अच्छे आप नियम से, इनसे चलें, ये तो ठीक है, ये ज़रूरी है बुरे से अच्छे में आना, लेकिन अच्छे से भी ऊपर जाना है। अच्छे और बुरे दोनों से ऊपर ही आपका स्वरूप है, ऊपर ही परमात्मा तत्व है, ऊपर ही आत्म तत्व है। और इसकी पहचान आपको गुरु से होगी, जिसकी साधना आप खुद ही, आपको प्रारंभ भगवान के भजन चिंतन इससे करेंगे। बस आप शुरू कर दें, आपके अंदर वो लगन लग जाए उस तत्व को पाने की, उस सत्य की खोज के लिए तड़प पैदा हो जाए, तभी इस माया का पार पाया जा सकता है। नहीं तो बुरे से अच्छा और अच्छे से बुरा, सुख से दुख, दुख से सुख, ये माया का काम है। तो माया क्या है, इस बारे में आप कुछ ज़रूर जाने होंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।